हेलो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस वर्ड चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। बेटा, कल हमने बताया था आपको सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर क्लास 12th का क्लास सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कल हमने डिस्कस किया था। पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा हमने चैप्टर पढ़ाया था जस्ट 1 आवर में। आज हम उसका देखेंगे अफेक्ट क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव उसमें रिस्पॉन्स क्या आया है और पॉजिटिव रिजल्ट आपका क्या है। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो आपके कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही हो जाएंगे। ये बेटा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इनसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनमें इन्हीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं और आउट से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं जरा। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये सारा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट। ओके, कहाँ से है बेटा, जरा हम अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ेंगे। जो बच्चे नहीं पिछला वीडियो देखे हो पहले देख कर आएँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएँ, सारी चीज़ समझ में आएंगी। सॉलिड स्टेट क्या है देखो बेटा, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। आप लोगों को बता देते हैं कि इसके बाद में ये जो है हम नोट्स, ये लगभग 8-10 पन्ने हमने अभी प्रिंटर से निकाले हैं जस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे अगर आप मैसेज करेंगे तो। बट यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जरा, जो हम पूछ रहे हैं आपसे, जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कौन सी कंडीशन फेवर करती है? हाई टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर कर देंगे सॉलिड का तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, दैट इज़ ये नहीं होगा। लो टेम्परेचर, यस, लो टेम्परेचर अगर हम रखेंगे, अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो हमारा सॉलिड क्या करेगा, फेवर रहेगा। हाई थर्मल एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वीक कोहेसिव फोर्स ये भी नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमार्फस सॉलिड हमने बताया है, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि इनमें क्या होता है। तो पहला कह रहा है बेटा, ये नॉट बोल रहा है, ठीक है। डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, आइसोट्रोपिक इन नेचर। देखो हमने कहा था कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और अमार्फस सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, बताया था ना क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। और यहाँ पे क्या लिखा है, आइसोट्रोपिक। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये तो हमारा बी वाला ही ऑप्शन होगा। और हमने ये भी बताया है डेफिनेट उनका क्या था, हीट ऑफ फ्यूजन भी था, डेफिनेट उनका क्या था, सेफ भी था। रेगुलर और पीरियाडिक मैनर में जो है रिपीटेड वहाँ पे क्या रखे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे थे इंटायर क्रिस्टल में, और उन्हीं का एक नाम दे दिए थे क्या, ट्रू सॉलिड। तो इसमें बेटा ऑप्शन क्या होगा, आइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, नॉट कैरेक्टराइज। ओके, तो आइए हम थर्ड वाले प्रॉब्लम देखते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं जाके वो पीछा वाला वीडियो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमार्फस सॉलिड। अमार्फस सॉलिड्स क्या है, तो कल हमने जब डिस्कस किया था तो हमने जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताया था, ग्रेफाइट है ना, ये सारी चीज़ें बताया था। तो ग्रेफाइट हमारा क्या था, कोवेलेंट सॉलिड, और वो क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगला दिया है क्वार्ट्ज ग्लास। और हमने अमार्फस सॉलिड जब हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था अगर क्वार्ट्ज ग्लास को हम बीच से काटें तो एक रफ सरफेस हमको मिलेगी, दैट्स वो हमारे क्या होते थे, अमार्फस सॉलिड्स होते थे। तो यहाँ पे लिखा है क्वार्ट्ज ग्लास, तो इसका मतलब SiO2 जो है हमारा, यही हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा क्या है, अमार्फस सॉलिड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट सो सिमेटिक एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनके अंदर ऐसा मोमेंट होता है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इन दो ऑप्शन में क्या हमको दिख रहा है, नहीं, पहला दूसरा सब एक जैसे डायरेक्शन में, सब नीचे डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, नाउ इसमें क्या होगा, हाँ देखो ये इसका थर्ड ऑप्शन था, ये इसका फोर्थ ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन ट्रू, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ क्वार्ट्ज ग्लास। ये आपको नहीं आता है तो हम आपको समझा देते हैं। ये कह रहा है कि जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास का, उसकी वैल्यू, ठीक है ना, तो ये सेम जो क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें जो है सेम इन ऑल डायरेक्शन होता है। तो याद रखना कि ये क्या होगा, सेम इन डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होगा, कैन नॉट बी मेजर्ड, ऑलवेज जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमार्फस सॉलिड के लिए क्या है, नॉट ट्रू है। क्या बोल रहा है ये, ट्रू नहीं है। ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन अ सर्टेन टेम्परेचर। अगला कह रहा है कि दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग ऑन लॉन्ग टाइम। और अगला कह रहा है अमार्फस सॉलिड कैन मॉल्यूट बाई हीटिंग, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट अमार्फस सॉलिड। तो अमार्फस सॉलिड्स जो होते थे उसमें हमने क्या बताया था, हमने कहा था वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं वो, आइसोट्रोपिक होते हैं। अभी हमने डिस्कस ये चीज़ हमने किया है कि वो क्या होते थे बेटा, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते थे, है ना।
देख लो जरा सा, क्या होते थे वो, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते थे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा है दे आर एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक हमारे क्या होते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्या रीजन उनके अंदर था वो बताइए जरा। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। अ रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ। हमने कहा था कि इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स था उनके अंदर जो ये रेगुलर अरेंजमेंट थे ये कहाँ तक थे, लॉन्ग ऑर्डर तक थे, है ना, लॉन्ग ऑर्डर तक थे। तो ये शॉर्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है लॉन्ग ऑर्डर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेम अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी गलत था। ये तो क्या हमारा अमार्फस का लिखा है, डिफरेंट अरेंजमेंट ये भी हमारा अमार्फस का लिखा है। आगे बेटा जरा देखेंगे क्या है, देखो हम हर एक चीज़ हमने आपको पढ़ा रखा है लेक्चर 1 में। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाई। आयोडीन क्या था, I2। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस पढ़ाया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो हमने बताया मॉलिकुलर सॉलिड्स में गए थे तो हम उनको 3 प्रकार से डिवाइड किए थे। बेटा देख के आओ जल्दी से, क्या किए थे, 3 प्रकार से डिवाइड किए थे। एक को हम क्या बोले थे, नॉन पोलर, एक को क्या बोले थे, पोलर, एक को हम क्या बोले थे, H बॉन्डेड। तो नॉन पोलर जो होता था, नॉन पोलर लाइक I2 और Cl2, ये सब सॉलिड फॉर्म में इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता था Cl या Cl के बीच में, ये ऐसे ऐसे जुड़े होते थे। हमने कहा था कि ये किससे लगे होते हैं, लंदन फोर्स से लगे होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ कह रहा है कि आयनिक मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल बाई लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोडीन हमारा क्या होगा, आयोडीन हमारा सॉलिड है, किसमें फोर्स में लगा, लंदन फोर्सेस। आगे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड के लिए भी हमने एग्जांपल आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। नेटवर्क सॉलिड में हमने बताया था कि नेटवर्क सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। और कोवेलेंट सॉलिड में आपको हम रटवा दिए थे कि डायमंड हमारा क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, रटवाया था कि नहीं। ग्रेफाइट भी हमारा क्या था, कोवेलेंट सॉलिड था। हर एक चीज़ बेटा पढ़ाए हैं आप लोग, बस उसको जाके रिवाइज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। क्या मैग्नीशियम एक मेटल है, ये इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा। TiO ये भी शो करेगा। I2 हमारा जो था ये हमारा नहीं शो करता। H2O सॉलिड फॉर्म में ये भी हमारा नहीं शो करता। तो इसका मतलब 10 का कौन सा ऑप्शन, C और D है, C और D, और हमारा क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन है। ओके, ये सब हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, रात के 2 बज गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि कल हम जाएंगे यूनिवर्सिटी, क्लासेस हैं, तो बेटा टाइम लग सकता है वहाँ पे, तो इसीलिए हम रात में ही आपको करा देते, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जो है कराया नहीं। ओके, इनमें देखो जरा क्या है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड भी हमने आपको पढ़ाया, आयनिक सॉलिड में हमने पढ़ाया कि वो क्या होते हैं, बताओ। वेरी लो वैल्यू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द मोल्टन स्टेट, ब्रिटिल इन नेचर, ब्रिटिल इन नेचर थे, हमने भंगुर वाला एग्जाम्पल भी लिया था। वेरी स्ट्रांग फोर्सेस इंट्रैक्शन, ये भी उसी में था। ब्रिटिल इन नेचर ये भी था। और जो ये क्या लिखा है, वेरी लो वैल्यू ऑफ, ये क्या लिखा है जरा पढ़ो, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट नॉट कैरेक्टराइज। हमने कहा था कि वो क्या होते हैं, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हमारे क्या हैं, आयनाइसोट्रॉपिक भी हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमने आपको बता रखा था ये चीज़। तो वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, तो इसका मतलब क्या है, हमने कहा था जो आयनिक सॉलिड्स हैं इनको, जैसे नमक का एग्जांपल हमने लिया था, तो कहा था हमने ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं शो करेंगे, बट इनको अगर जब हम ले जाएंगे पानी के अंदर तब ये क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे मॉल्टन मतलब गलित अवस्था में कह रहा शो करेगा, तो यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इसमें सही है, बाकी ये हमारे सब क्या हैं, शो कर रहे हैं हमारा आयनिक सॉलिड। ओके, आगे जरा देखो, हमने कहा था ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू, क्या रीजन था, ड्यू टू वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन, है ना जी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये समझ लो, बिल्कुल ऐसा ही। अगला भी जरा देख सकते हैं हम थोड़ा सा, अगला भी जरा आप लोग पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द ऑक्साइड बिहेव कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। इस पे क्या होता था, TiO, TiO3, MgO और MsIO2। इसमें क्या होगा, SiO2। क्वार्ट्ज अभी हमने बताया था कि नहीं, बताओ जरा सा, अभी हमने बताया था ग्लास क्वार्ट्ज, तो यही इसमें है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का B हो जाएगा। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिएगा 2-4 क्वेश्चन, और हम आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आगे जरा देखो क्या है इसमें, जरा बताओ क्या होगा, ये वाला आप लोग करके हमको बताइएगा कमेंट में क्या होगा। 14 का आंसर, द लैटिस साइट
इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। लैटिस साइट यार हम बताए थे ना आपको, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट, जो ऐसे ऐसे करके क्रिस्टल बनाया था कि नहीं, इधर देखो ऐसे ऐसे क्रिस्टल, इनको हम बोले थे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स। इनके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। आयन्स रह सकते हैं क्या? आयन भी तो हम देखा था कि शॉटकी और फ्रैंकल में पॉजिटिव निगेटिव, अगर वो वाला तुम पढ़े हो ना हमारा लेक्चर, तो सच में एक भी क्वेश्चन इसमें का नहीं फंसेगा। और बहुत जल्दी हमने बताया। आयन भी थे, इलेक्ट्रॉन आपने नहीं देखे थे बस। एटम भी देखा था तुमने, वैकेंसी डिफेक्ट में हम क्या बोलते थे, स्टोकियोमेट्री और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या बोलते थे, एटम भी होते थे, है ना। तो हमारा क्या होगा इसमें, यही नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या सही है, थर्ड सही है। ओके, ऐसे ही हमारा ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द कंडक्टिंग सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो ग्रेफाइट जो हमारा था वो उसी चीज़ को हम नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड जो होते थे उन्हीं में एग्जाम्पल हमने ये लिया था। कह रहा ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो इसमें वो क्लासीफाई किया, इसमें भी क्लासीफाई किया। बस ग्रेफाइट जो है हमारा आयनिक सॉलिड नहीं है, कंडक्टिंग भी है सॉलिड है ना। ग्रेफाइट में हमने देखा था ना, ऐसे था, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंडक्ट भी करेगा। और ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड को कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या है हमारा, आयनिक सॉलिड से। आगे जरा बात करते हैं बेटा, जरा बताइए, कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। इसमें क्या होगा, फ्रैंकल होगा कि शॉटकी होगा, वैकेंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी। फ्रैंकल डिफेक्ट में ही हमने आपको सिखाया था कि जो कैटायंस होते हैं वो किस में आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं। शॉटकी में तो क्या हो जाते थे, मिस हो जाते थे। वैकेंसी में भी क्या हो जाते थे, बाहर चले जाते थे। और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का मतलब यही कि इस ओवरऑल इसमें क्या आएगा हमारा, फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा। हमने बेटा समझाया है उसमें, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हमने 17 क्वेश्चन किया। आगे हम जरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से। आइए जरा इसमें चेक करते हैं। अब बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, हाँ। क्रिस्टल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल व्हेन सम कैटायंस मूव्स फ्रॉम देयर लैटिस साइड एंड इंटरस्टिशियल। शॉटकी डिफेक्ट में हमने आपको बताया था, शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता था कि सम कैटायंस आर एनायंस आर मिसिंग, है ना, फ्रॉम द लैटिस साइड। तो इसमें ये लिखा है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। बहुत अच्छे से स्टेटमेंट हमने बताया था उस लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा उसको प्लीज़ एक बार। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जरा आ जाओ, क्या होता है इनमें, क्या हो जाता है, पी टाइप एन टाइप कंडक्टर पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या होगा जरा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज रिक्वायर्ड बाय द पी टाइप। बिल्कुल यार, चार्ज रिक्वायर्ड पी टाइप, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल, ठीक है ना। अगला भी ऐसे हमारा क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, इट शुड बी डोप्ड विद द सबस्टांस विद द बैलेंस। तो जो एन टाइप होता है उसके अंदर कौन सी इंप्योरिटी होती है, पेंटावैलेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, 4 हो जाएगा। अगला भी ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फेस सेंटर्ड के लिए हमने बहुत अच्छे से रटा दिया है, 8 होते हैं। जाके उसको कंसेप्ट समझ लो, ऐसे ही कुछ आपको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी हमने लास्ट में बताया था कि AgBr ऐसा एक सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल, ऐसा जो है कंपाउंड है जो कि दोनों डिफेक्ट को शो करता है। आपको याद आता हो कौन सा, शॉटकी और फ्रैंकल, दोनों को डिफेक्ट AgBr जो है दोनों को शो करता है। इसका मतलब AB हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन अ पेयर ऑफ मोस्ट इफिशियंस पैकिंग, हमने बताया था यार बहुत अच्छे से। हमने कहा था कि जो BCC होता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन 68% आता है, और जो HC होता है उसका 54% आता था, सॉरी 52% आता था। और HCP को ही हम बोलते थे CCP, है ना, HCP, इसका कितना आता था 74, है ना। इसका बोल रहे थे मैक्सिमम इफिशियंसी सी की। तो ये यहाँ पे देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, HCP CCP। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड हमारा सही होगा, है ना। बहुत अच्छे से बेटा बताया, उसको आप देख लीजिए। इसमें जरा देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। द परसेंटेज ऑफ इम्पटी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। इम्पटी स्पेस बोला है बॉडी सेंटर्ड, ये नहीं कि यही रट के लगा देंगे बॉडी सेंटर्ड, 68 देखे बस क्लिक करके बैठ दिए। यहाँ पे कह रहा है कि इम्पटी स्पेस बताओ बॉडी सेंटर्ड में। तो बॉडी सेंटर्ड का कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 68%। तो इसमें इम्पटी स्पेस कैसे हम निकालेंगे, 100 से हम क्या घटा देंगे, 68 घटा देंगे, कितना आएगा, 32 आएगा। तो अगला ऑप्शन जो आएगा इसमें, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा सही, ठीक है। ऐसे जरा इनमें सब में देखिए क्या क्या है और क्या क्या नहीं है इसमें, जरा बताइए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो है पैकिंग फ्रैक्शन 12 होती, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती थी। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता था, 74% होता था। और ये बताइए जरा, टेट्राहेड्रल वाइड्स द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फेयर ऑफ द थर्ड लेयर, ये भी हमारा सही है।
इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर फोर्थ लेयर, ये हमारा गलत है बस, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, ऐसे बेटा जरा एक दो इनको सबको जरा पढ़िएगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। और आप लोग करते रहिएगा इसको। इसमें जरा देखो क्या लिखा है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब ऐसे, इस टाइप से, है ना, पढ़ाया है बेटा हर एक चीज़, इसको आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती थी, 4 होती थी, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स टच करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही आते हैं। और एक चीज़ आप लोग वो क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला हम आगे जरा देखिए। अभी हमने बताया था एक चीज़, इसमें क्या लिखा हुआ है जरा देखो, सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंसुलेटर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं। जो चीज़ ना समझ में आए उसको ज़रा कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल से ये नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रा पढ़ लीजिएगा बेटा, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक, बिल्कुल। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आर कैन नॉट बी मैग्नेटिक परमानेंट, यही हमारा ऑप्शन है। ठीक, आगे आप देख लीजिएगा थोड़ा, ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, काफ़ी जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। ज़रा इसमें बताइए, जल्दी वाले थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक के लिए एफिशिएंसी कितनी आई थी, 52% आई थी। बीसीसी के लिए कितनी आई थी, 68% आई थी। एफसीसी के लिए कितनी आई थी, 74% आई थी। इसमें का ऑर्डर आप देख लीजिए कौन सा होगा। ये हमको दिख रहा है एफसीसी की सबसे ज़्यादा है, एफसीसी की सबसे ज़्यादा है, फिर बीसीसी की, फिर बीसीसी की, फिर किसकी, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सही हो। बस आपके दिमाग में सारी चीज़ें बेटा होनी चाहिए, तभी आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पे होंगे। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज क्या लिखा है, हाँ, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब इधर उधर हो जाना। फ्रैंकल डिफेक्ट की, शॉर्टकी डिफेक्ट की, नॉन स्टोक्योम। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने देखा था कि लैटिस साइड से एक कटायन कहाँ जाता था, इंटरस्टिशियल साइड्स में आ जाता था, उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डिसलोकेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर मिसिंग हो जाता था। ठीक है, आगे ऐसे ही है, ये सब पढ़ लो। क्या है, क्यूबिक सीसीपी के लिए हमने आपको बता दिया था, सीसीपी के लिए 2n नंबर ऑफ, है ना। तो इसमें लिखा है कि, अरे देख लो जाके, सीसीपी के लिए हमने वाइड्स के बारे में बताया था कि कितना होता है 2n, मतलब जितने वाइड्स हो, इसमें कितने सीसीपी में 4, तो इसका मतलब क्या होंगे, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स इसके अंदर बनेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको, तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें कितने बनेंगे बेटा, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे। ओके, नाउ आगे का जरा हम फोकस करते हैं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन कितना जो है अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन द टर्म्स ऑफ रेडियाई। बेटा हमने क्या निकाला था, देखो जरा, एससी के लिए आर ओ ए रेमिनेशन आर इज इक्वल टू क्या था, a/2 था एससी के लिए। और जब बीसीसी के लिए हमने पढ़ा था तो क्या आर इज इक्वल टू क्या था, आर इज इक्वल टू क्या था, a√3/4 था। जब एफसीसी के लिए हमने पढ़ा था तो आर इज इक्वल टू क्या था, a√2/4 था। अब ये इन टर्म्स ऑफ आर में पूछा, तो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ किस में निकालना पड़ेगा, एससी के लिए। तो हमें क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ओवरऑल वैल्यू, ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 4/√3 इंटू आर। इसके लिए जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, बताओ, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4r/√2। मैच करा लो इसमें। एफसीसी के लिए सबसे पहले लिखो, एफसीसी के लिए ये है, इसमें कोई नहीं मैच करा, तो इसको हम √2 से ऊपर गुणा कर देंगे तो ओवरऑल हमको कितना वैल्यू, 2√2 इंटू आर दे देगा, है ना, ऊपर वाला √2 काट दिए, 2√2, तो इसका मतलब ये वाला हो गया 2√2। उसके बाद में क्या हमें बीसीसी के लिए क्या हो जाए, 4/3 अंडर, है ना, ये लिखा है 4/√3 आर। और एससी के लिए क्या लिखा है, a√2, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऐसे सारे क्वेश्चन करते रहिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन द स्क्वायर मेटल्स एंड इंसुलेटर एंड, यही है पहला ऑप्शन, है। तो इस टाइप से जरा इसको करिए। और इधर यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। आप लोग इसको जरा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाएंगे। और अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं जो कल छूट गई थी। ठीक है, आप कर लीजिएगा ऐसे ही, ऐसे बेटा इनको भी ध्यान से अपन लोग जो है करेंगे कि इनमें सब में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग को एक हम क्वेश्चन करके बता देते हैं। देखो जरा, कह रहा है कि विच ऑफ द नॉट ट्रू, कौन सा इसमें नॉट ट्रू है। वैकेंसी डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिग्रीज इन, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होते थे, कुछ कैटायंस
या कुछ एटम्स कहाँ चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, तो जिसके कारण उसका मास घट जाता था, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वैकेंसी के लिए घट जाएगी। तो ये यहाँ यही लिखा, तो इसका मतलब ये भी ट्रू। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिजल्ट द इंक्रीज, इंटरस्टिशियल में कुछ कैटायंस क्या हो जाते थे, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते थे, जिसके कारण क्या हो जाता था, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती थी। तो यहाँ ये भी सही लिखा है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हैज नो डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल करेक्ट, यही हो सकता है। फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये बताओ फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, फ्रैंकल डिफेक्ट में तो डेंसिटी हमारी क्या रहती थी, कंजर्व रहती थी, है ना, उसके अंदर कोई, तो इसमें कह रहा है इंक्रीज, इसका मतलब ये, इसमें मतलब क्या है कि नॉट ट्रू, इसमें दो हैं, कौन से, थर्ड और फोर्थ। ऐसे ही आप करके जरा इनको देखिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा आपको टफ लग रहा है। बाकी आपके लिए बस यही है कि इतना क्वेश्चन करिएगा और हम आपको दिखा दे रहे हैं इस टाइप से। ओके, तो आप हमें उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन करेंगे। और सभी अभी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये सारे आप लोग करके देखिएगा एक बार। ओके, ये वाला जरा बताओ क्या होगा क्वेश्चन। अमार्फस सॉलिड्स कैन आल्सो कॉल्ड, अमार्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड बोलते थे और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते थे। तो इसमें पहला ऑप्शन हो गया, दोबारा सेकंड वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते थे मतलब ट्रू सॉलिड्स, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते थे कि नहीं होते थे, बताओ जरा, वो लिक्विड नहीं होते थे, सॉलिड होते थे। तो ये भी ऑप्शन इसमें क्या है, ट्रू है। ऐसे बेटा है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, सब आप देख लीजिएगा। ये देखो सिंपल लिखा है, आप देख लीजिएगा कि ए बी, ये कौन सा पी टाइप एन टाइप वाला कंडक्टर है, इसमें बताना है। जरा आपको इसको पढ़ के एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ के जो है आंसर बताइए। इनका 48 का ये होगा सर, इतना का इसका ये होगा। आगे का भी हम देख सकते हैं, ऐसे ही सारा क्वेश्चन यही सारा है कि इनमें क्या होगा। अगला ये वाला जरा बताइए क्या होगा, ये वाला जरा बताइए। 49 का हमें आंसर चाहिए नीचे कमेंट में, नहीं होगा तो हमसे पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेगुलर रिगार्डेड एज द मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड्स कैन नॉट बी रिगार्डेड, मतलब इनमें से कौन से मॉलिकुलर सॉलिड नहीं है। तो मॉलिकुलर सॉलिड तो हमको पता है I2 है, बाकी सिलिकॉन कार्बाइड तो हमने नेटवर्क कोवेलेंट में हमने बता रखा था, कल ही बताया था। ये लिखा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी होता है एक नेटवर्क सॉलिड। डायमंड भी क्या है, नेटवर्क सॉलिड है। I2 हमारा क्या, मॉलिकुलर सॉलिड। तो इसमें कितने ऑप्शन सही हैं बताओ, मल्टीपल सेलेक्ट कितने, 3 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं MCQ, बस आपको प्रैक्टिस के लिए बस करा रहे हैं। आपको केवल वही वो वाले क्वेश्चन आएंगे, 1 का 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 में से कोई एक सही होगा बस, है ना, वही हमको घेरा करना होगा। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा क्या क्या हैं सारी चीज़ें जरा। इसमें क्या आप हमको बता सकते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज, फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो किसका, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता था, तो क्या होता था, डाई, है ना, डाइस, है ना, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये भी सही इसके अंदर और हमारा ये भी सही इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी, डिक्रीज इंटरस्टिशियल में तो क्या होता था, इंटरस्टिशियल में कुछ हमारे जो है एटम्स क्या होते थे, कहाँ आ जाते थे बताओ, अंदर आ जाते थे, जिसके कारण इनकी डेंसिटी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो ये पूछ रहा है डिक्रीज। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, कुछ क्रिएट हो जाते थे, तो यहाँ पर वैकेंसी क्या हो जाती थी, घट जाती थी। फ्रैंकल डिफेक्ट में वैकेंसी हमारी कंजर्व रहती थी। शॉर्टकी में हमारा क्या होता था, शॉर्टकी में हमारा क्या होता था बताइए, पॉजिटिव निगेटिव कहाँ चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, जिसके कारण डेंसिटी कम हो जाती थी। तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, इनमें दोनों में क्या होती है, डेंसिटी घट जाती है। ओके, तो ये था। और एक चीज़ बता देते हैं, आप एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ लीजिए, कल हम छूट गया था, हमें ध्यान नहीं आया था। डेंसिटी इज इक्वल टू जो होता है क्रिस्टल की, ये होता है Z इंटू कैपिटल M अपान A क्यूब इंटू Na हमारा आवागाड्रो नंबर है, क्या है, आवागाड्रो नंबर है। A क्यूब क्या है हमारा, वॉल्यूम है। और Z हमारा क्या है, वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और M क्या हमारा है, मॉलिक्यूलर मास। इतना दिया, उसके लिए डेंसिटी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इतने क्वेश्चन हमने कराया, आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि इसमें 4 क्वेश्चन आपके जरूर फंस जाएंगे एग्जाम में। और साथ ही साथ एक जो हमने वो बताया था CT और HMT, वो जरूर याद करके जाना, वहाँ से एक क्वेश्चन में भी बन जाए, 100% है कि क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, CT और HMT से, अल्फा बीटा गामा और वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो होप करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई अगर तो आप लोग कमेंट करके हमें पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दीजिए, ठीक है। और ये चीज़ हम यहाँ पे आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, उस पर टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको चाहिए तो बताना, आपके लिए मेहनत करके ये निकाले हैं NCERT से 10 पीस, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा तो हो ही रहा है ना बेटा। तो आप लोग बस कमेंट करके अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का अगर सिलेक्शन हो जा रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में
तो यार एक बार मीटअप जरूर करेंगे आप लोगों से, है ना। आप लोगों से पूछेंगे जरूर कि क्या भाई आपको इंटरेस्ट वर्ड चैनल से रिजल्ट मिले हैं। बेटा हम लोगों की कोशिश तो पूरी चल ही रही है, प्रयासरत हैं, है ना। रात रात में वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, और इस वीडियो में जो अच्छा पार्ट लगे उसका कमेंट करिए, और जो हमने क्वेश्चन दिए आप लोग जरूर करिए। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।